मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक इंसर्ट टर्म गिवन करना है बिटवीन टू टर्म ए एंड बी के बिटवीन। तो हम सबसे पहले इसका आर्टिकल को समझते हैं। इंसर्ट एन नंबर्स बिटवीन ए एंड बी सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए पी। तो हम यहाँ पर एन टर्म सपोज करते हैं। सबसे पहले लेट G1 G2 Gn बी द n numbers and be the positive numbers between A and B such that तो A हमारा फर्स्ट टर्म है, G1 हमें गिवन करना है, G2 इसी तरह Gn तक हमें टर्म गिवन करना है R इन Gp। तो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्मॉल a कॉमन रेशो स्मॉल r टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो हमारे पास n टर्म तो ये हैं 1 और 2, यानी टोटल टर्म n+2, यानी 2 टर्म हमें गिवन है, n टर्म हमें फाइंड करने हैं इसमें। तो अब हम Tn इक्वल L ए आर की n-1, तो यहाँ n हमारा n+2 है, a हमारा स्मॉल, Tn हमारे पास b गिवन है ए आर की n+2-1। तो यहाँ से r की वैल्यू जो गिवन हो रही है b/a की पावर 1/n+1। तो इस तरह फर्स्ट टर्म जो हमें इंसर्ट करना है G1 ए r की वैल्यू हमें गिवन है b/a की पावर 1/n+1। इसी तरह G2 इक्वल आर स्क्वायर यहाँ पर हमारा b/a की पावर 2/n+1। इसी तरह हम Gn टर्म ए आर की n a b/a की पावर n/n+1। तो इस तरह से हम n टर्म गिवन कर सकते हैं इस आर्टिकल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 शो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए GP। तो हमें 3 टर्म इंसर्ट करने हैं यहाँ पर। तो हम सपोज कर रहे हैं इंसर्ट 3 नंबर्स G1 G2 G3 between 1 and 256 then। तो 1 G1 G2 G3 256। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A1, लास्ट टर्म L, Tn इक्वल 256। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो 1 2 3 4 5। तो 2 टर्म तो हमें 1 और 256 पहले से गिवन है, 3 इंसर्ट टर्म गिवन करने हैं, तो इसलिए इंसर्ट है 3, गिवन जो करने हैं, गिवन जो है वो 2, तो टोटल टर्म 5 हुआ। अब Tn इक्वल a r की n-1,
तो Tn हमें यहाँ पर गिवन है 256, ए गिवन है 1, आर गिवन करना है 5 - 1 यानी r की पावर 4। अब 256 को हम 4 की पावर 4 इक्वल r की 4, तो यहाँ से इक्वेटिंग करने पर पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होंगे, तो r इक्वल 4। अब जो हमें फर्स्ट टर्म यानी G1 AR A1 है, R4 है, तो फर्स्ट इंसल्ट 4 गिवन। इसी तरह G2 इक्वल AR स्क्वायर, A1 4 का स्क्वायर यानी 16 सेकेंड टर्म। इसी तरह G3 AR की क्यूब, A1 4 का क्यूब यानी 4 का क्यूब 64, तो G3 हमारा 64। तो इस तरह 3 इंसर्ट टर्म G1, G2, G3 हमने गिवन किए। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी सो दैट, हमें यहाँ पर 4 टर्म ए बी सी एंड डी जीपी में गिवन है, तो उस कंडीशन में ये शो करना है। तो सबसे पहले गिवन ए बी सी डी आर इन जीपी, तो देन तो बी आर इक्वल बी अपॉन ए इक्वल सी अपॉन बी इक्वल डी अपॉन सी। तो सबसे पहले B इक्वल ए आर, इसी तरह C इक्वल बी आर। तो B की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ए आर इंटू आर यानी ए आर स्क्वायर। इसी तरह D इक्वल R इक्वल डी अपॉन सी, तो D इक्वल सी आर। तो यहाँ से हमने C की वैल्यू ए आर स्क्वायर गिवन की इंटू आर, तो ए आर की क्यूब। इस तरह हमें ए बी सी की वैल्यू हमने गिवन कर ली है। अब क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को हम बी आर यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर। इसी तरह सी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर आर की 4। अब इनटू में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर यानी बी को हम ए आर, तो बी स्क्वायर को ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसी तरह सी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आर की 4 और सी को हम ए स्क्वायर आर की 6। तो इस तरह इसमें से कंप्लीट कॉमन ए स्क्वायर, तो अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की 4। अब इसमें सेकंड फैक्टर में से कॉमन ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो जब ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर 1, यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ पर आर की 4। अब इन दोनों की कंप्लीट मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड से रिजल्ट आया। अब हम राइट हैंड करते हैं, तो राइट हैंड में हमारे पास ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू ए आर,
इसी तरह बी की वैल्यू ए आर और सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर। इसी तरह सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो ए आर क्यूब है, ए आर क्यूब। तब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन इंटू आर भी कॉमन, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी। तो इस तरह यहाँ से ए स्क्वायर आर जब कॉमन ले रहे हैं तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस जब आर की 4 तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो वो स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो वो बाहर आके ए की 4 और जब आर कॉमन लेंगे तो वो बाहर आके आर स्क्वायर। तो इस तरह LHS इक्वल RHS। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें फोकस करना होगा। ABCD की कंडीशन कॉमन रेशो इक्वल फर्स्ट सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड। हमने सभी टर्म को R में यानी A में गिवन कर लिया। ए है, बी हमारा AR है, सी हमारा AR स्क्वायर है, डी हमारा AR क्यूब है। तो फिर इसकी वैल्यू हमने लेफ्ट और राइट में रखी, दोनों साइड को इक्वल प्रूफ किया। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ ABC आर इन GP एंड A की पावर 1/x इक्वल B की पावर 1/y इक्वल C की पावर 1/z, ये तीनों इक्वल गिवन है। तो हमें शो करना है कि x, y, z AP में होंगे। तो x, y, z को AP में प्रूफ करने के लिए हमें y इक्वल x प्लस z अपॉन 2, तो इस कंडीशन को क्वेश्चन से गिवन करना होगा। तो अब हम सबसे पहले लेट जो गिवन है, लेट A की पावर 1/x, B की पावर 1/y, C की पावर 1/z को K सपोज करते हैं। तो जब इसको K सपोज करते हैं तो A की पावर 1/x इक्वल K, तो A इक्वल K की पावर x। तो सिमिलरली इसी तरह B इक्वल K की पावर y एंड C इक्वल K की पावर z। हमें गिवन है क्वेश्चन में, गिवन दैट ABC आर इन GP। तो ABC हमें GP में गिवन है। अब जब GP में गिवन है तो देन हम क्या कह सकते हैं, B स्क्वायर इक्वल AC। तो ये GP की कंडीशन है। तो जब ये GP की कंडीशन है तो उस कंडीशन में B इक्वल हमारा KY की पावर 2, A हमारी गिवन है K की पावर x, इसी तरह C गिवन है K की पावर z। अब बेस इक्वल होने के कारण जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो K की पावर x प्लस z। अब बेस इक्वल होने के कारण लाइक पावर की इक्वेटिंग करते हैं तो 2y इक्वल x प्लस z, तो y इक्वल x प्लस z अपॉन 2। तो ये हमने AP की कंडीशन फाइंड कर दी इस क्वेश्चन में। तो हम कह सकते हैं कि हैंस x, y, z आर इन AP। तो यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज 11 प्लस 103 प्लस 1005, तो इसे हमें n टर्म का सम इस सीक्वेंस का गिवन करना है। अब जो ये सीक्वेंस है ना तो हमारी ये AP में है, ना GP में है, ना HM में है। तो जब हमारी ये सीक्वेंस ना AP में GP में ना होने के कारण अब इसको हम AP और GP में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले
11 प्लस 103 प्लस 1005, तो इसको हम 10 प्लस 1, इसी तरह इसको 100 प्लस 3 और इसको 1000 प्लस 5, 2 एंटर, 2 एंटर। अब हम फर्स्ट सीक्वेंस को एक साथ, ये हमारा 10 का स्क्वायर, ये 10 की पावर 1, ये 10 का स्क्वायर, ये 10 की पावर क्यूब, इसी तरह एन टर्म तक। इसी तरह अब हम सम सेकंड टर्म एक साथ 1 प्लस 3 प्लस 5, तो ये सभी हमारा nth टर्म तक है। अब ये हम यहाँ से 10 कॉमन लेते हैं, तो ये 1 प्लस 10 प्लस 100, तो ये हमारी जीपी में बनती है R इन जीपी। इसी तरह सेकेंड टर्म 1 प्लस 3 प्लस 5 R इन AP, तो ये सब हमारी nth टर्म तक, फर्स्ट टर्म जीपी, सेकेंड टर्म AP। अब यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म, R हमारा 10 है यानी ग्रेटर देन 1 है, तो हम R की n-1 अपॉन R-1 प्लस, इसी तरह सम ऑफ nth टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूले को फर्स्ट सीक्वेंस में जीपी का सम, सेकंड सीक्वेंस में एपी का सम। अब हमारा 10 A1 होने के कारण R 10/1 यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 10-1। इसी तरह n/2 2a हमारा 1 है प्लस n-1, डिफरेंस हमारा 2 है। तो अब हमारा फर्स्ट सीक्वेंस 10/n 10 की पावर n-1 प्लस, तो यहाँ पर n/2, तो इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करने पर 2 प्लस 2n-2, तो 2 से 2, फिर 2 से 2 n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह हमारा आंसर इसका 10/9 10 की पावर n-1 प्लस, जब n की n से मल्टीप्लाई होगी 2 कैंसिल होने के बाद ये n स्क्वायर आ जाएगा। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। क्वेश्चन नंबर 6, इफ f इज फंक्शन सेटिस्फाइंग f(x + y = f(x × fy), तो एक फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाइंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें f1 की वैल्यू 3 गिवन है एंड समेशन ऑफ x = 1 to n, f(x = 120 गिवन है, तो उस कंडीशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव समेशन x = 1 to n f(x = तो हमें यहाँ पर जो गिवन है f(x + y) गिवन है f(x × fy। अब हम सबसे पहले यहाँ पर x = 1 यानी f1 + 1 2n, इसी तरह हमें यहाँ पर f1 × f1 × f1, इसकी वैल्यू हमें जो गिवन है 120 के इक्वल गिवन है। f1 ये हमें n टाइम्स, तो यानी f1 की पावर n, तो f1 हमें क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, तो 3 की पावर n। अब जो यहाँ x = 1 से n तक गिवन है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है अभी तक x = 1 to n
एफ एक्स। ये गिवन है 120 के। अब यहाँ पर n इक्वल x इक्वल 1, x इक्वल 1, तो ये 3, x इक्वल 2। इसी तरह हम 3 की पावर n तक वैल्यू पुट कर सकते हैं, x इक्वल 1, x इक्वल 2, x इक्वल 3। तो ये हमारी जीपी में है। तो 120 यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं हम, तो 1 + 3 + 3 की पावर n-1। अब ये इससे कैंसिल होके 4 0, तो 4 0 इक्वल, अब यहाँ पर सम कंप्लीट समेशन की वैल्यू हमारे पास 120 है। x इक्वल 1 रखने पर यहाँ पर ये हमें 3, 2 रखने पर 3 की 2, 3 रखने पर 3 की, इसी तरह 3 की पावर n तक। अब ये हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीक्वेंस है। तो इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर, 3 की n-1। तो अब इसका समेशन गिवन करते हैं, तो ये 3 इसके इस साइड में आके अपोन में। अब हमारा जो फार्मूला है a r की n-1 अपोन r-1। a हमारे पास 1 है, 1, r हमारे पास सेकंड अपोन फर्स्ट यानी 3 की n-1 अपोन 3-1। तो ये 2 की मल्टीप्लाई 83 की पावर n-1, 1 लेफ्ट साइड में आने पर 81, इसको मैं 3 की पावर 4, तो n इक्वल 4। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू गिवन हुई 81 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 की पावर 4। अब लाइक पावर की इक्वेटिंग करने पर n इक्वल 4 गिवन होता है। फाइंड द वैल्यू समेशन n इक्वल 1 to 11 2 + 3 की पावर n। तो सबसे पहले यहाँ पर n इक्वल 1, तो n इक्वल 1 to 11, तो देन तो हमें 2 + 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर, तो इसी तरह 3 की पावर 11 तक। अब 2 का n से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए जब n इक्वल 1, n इक्वल 2, n इक्वल 11 रखेंगे तो 2 पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी जीपी सीक्वेंस गिवन हो गई। तो इस जीपी सीक्वेंस में 3 कॉमन लेने पर 1 + 3 इंटू 3 का स्क्वायर, इसी तरह 3 की 10, तो 2 + 3, a हमारे पास 1, r 3 की n-1, 3-1, तो 2 + 3/2, 3 की n-1। तो दैट इज इस क्वेश्चन का जो वैल्यू गिवन करना था। तो अब हम आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम 9 + 99 + 2 n टर्म। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम 0.123, तो 2-3 के ऊपर फ्रीक्वेंसी है। तो बस ये आज के 2 क्वेश्चन, बस बेटा आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चनों को करिए। थैंक यू।